प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातें होती हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रातें होती हैं। चंद्रमा 15 दिन में धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा की रात को पूरा होकर चमकता है और पूर्णिमा से धीरे धीरे घटकर 15 दिन में अमावस्या की रात को अदृश्य ही हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो आज साइंस भी बताती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के पुराण गणेश पुराण में चंद्रमा को घटने और बढ़ने के श्राप की कथा साइंस की खोज से पहले ही दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो IBH पब्लिकेशंस की बुक अमर चित्र कथा पर आधारित है, यानी उसमें दी गई है। एक बार की बात है, भगवान शिव व पार्वती ने गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी देवी देवताओं को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। उस दिन गणेश जी की मनपसंद मिठाई मोदक भी बनवाए गए। सभी देवताओं ने गणेश को मोदक खिलाकर प्रसन्न किया। गणेश भी देवताओं से कहने लगे कि सभी मिठाइयाँ बहुत अच्छी थीं, लेकिन मोदक सबसे ज्यादा स्वादिष्ट थे। इसलिए गणेश जी के सामने जितने भी मोदक रखे गए थे, वे सारे मोदक खा गए। आयोजन समाप्त होने के बाद सभी देवतागण अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय बहुत ही मनमोहक रात थी, परंतु गणेश जी ने कुछ ज्यादा ही मोदक खा लिए थे, इसलिए उस रात उनके पेट में बेचैनी होने लगी। वे बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें थोड़ी ताजी हवा की जरूरत है। तो गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर अपने महल से बाहर घूमने निकले। उस रात चंद्रदेव भी आकाश में पूरी तरह से चमक रहे थे। मूषक पर सवार अपने भारी भरकम शरीर व बढ़ी हुई तोंद के साथ गणेश जी बाहर घूम रहे थे कि तभी अचानक एक सांप उनकी मूषक सवारी के सामने आ गया। मूषक डर के मारे जोर से उछल गया और गणेश जी उसकी पीठ से धरती पर गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे तो सारे मोदक उनके पेट से बाहर धरती पर फैल गए। हर रात आकाश में स्थित रहने वाले चंद्रदेव ये देखकर जोर से हंस पड़े और गणेश जी से बोले, गणेश, आप तो बहुत ही मजेदार लग रहे हो। एक तो आपका हाथी का सिर है और अपनी तोंद के कारण मूषक पर आप बैठ भी नहीं पा रहे। चंद्रदेव को अपने ऊपर हंसता देख गणेश जी को गुस्सा आ गया। पहले तो उन्होंने सारे मोदक समेटे और पेट में भर लिए। फिर उसी सांप को अपने पेट पर बांध लिया ताकि लड्डू फिर से ना गिरे। आकाश में स्थित चंद्रदेव अभी भी हंस रहे थे। उन्हें हंसता देख गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और पूरी ताकत से चंद्रमा के मुख पर फेंक कर मारा, जिस कारण सफेद व चमकते चंद्रमा के चेहरे पर निशान बन गया। तब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि अभी से तुम्हारी चमक समाप्त हो जाए और तुम ब्रह्मांड से अदृश्य हो जाओ। ये श्राप देते ही चंद्रदेव अदृश्य हो गए। अब प्रतिदिन रात में चंद्रदेव नहीं निकल रहे थे। रात में अंधेरा होने के कारण स्वर्ग में देवताओं और पृथ्वीवासियों को रात में दिखाई देना बंद हो गया। इस कारण स्वर्ग व धरती पर हाहाकार मच गया। अब चंद्रदेव को अपनी गलती महसूस हो गई थी। वह गणेश जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। फिर बोले कि मुझे सबक मिल गया है, अब मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कृपा करके आप अपना श्राप वापस ले लें ताकि स्वर्ग और पृथ्वी पर लोगों को अंधेरे में परेशानी ना हो। चंद्रदेव की विनती सुनकर गणेश जी ने एक क्षण के लिए सोचा और बोले, तुम मेरे गिरने पर हंसे थे, ये ठीक बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है। पर अब मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसे बदल कर हल्का कर सकता हूँ। इसलिए आज से तुम रोज रात को नहीं चमकोगे।
तुम अब एक चमकती रात से धीरे धीरे घटना शुरू करोगे तो एक रात को बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करोगे तो एक रात पूरे होकर दिखाई दोगे। इस प्रकार 1 महीने में एक रात पूरी चमक के साथ चमकोगे और एक रात में बिल्कुल दिखाई नहीं दोगे। चंद्रदेव ने गणेश जी के सामने सिर झुकाया और अपनी जगह आकाश में जाकर स्थित हो गए। तो इसलिए दोस्तों, जिस रात चंद्रमा पूरा होकर दिखाई देता है हम उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, यानी फुल मून। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल अदृश्य हो जाता है उसे हम अमावस्या कहते हैं। तो अब गणेश जी ने ये लीला करके हमें क्या संदेश दिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी शायद अपनी कोई मजबूरी हो सकती है। और इस कहानी से हमें कई बातों के होने का कारण भी पता चला है। जैसे गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और जोर से चंद्रदेव के मुख पर फेंक कर मारा, इसलिए गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। दूसरा कारण पता लगा कि गणेश जी द्वारा फेंके गए दांत से चंद्रमा के चेहरे पर निशान, दाग आदि पड़ गए। वैसे साइंस की माने तो चंद्रमा पर गड्ढे होने के कारण उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। तीसरा कारण था पूर्णिमा और अमावस्या कैसे आती हैं, ये भी हमें पता लगा। और गणेश जी के पेट पर सांप क्यों बंधा होता है, क्योंकि कहानी में उन्होंने उस सांप को लड्डू बचाने के लिए अपने पेट पर बांध लिया था। तो ये थी चंद्रमा को श्राप देने की कथा। अब दोस्तों, गणेश जी ने तुलसी माता को क्यों श्राप दिया था और उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, इस नई लीला की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, लाइक और सभी परिचितों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।